नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहूणम् वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भडिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों से ग्रंथादिराज समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा आप प्रवचन सुन रहे हैं। उसी क्रम में अभी जो नया प्रकरण चालू हुआ था कि जो अपने प्रत्यय और पुद्गल कर्म जीव से भिन्न है या अभिन्न है, और पुद्गल और जीव दोनों के परिणमन स्वभाव की सिद्धि 109 से 125 गाथा तक की गई है। जिसमें बंध के कारण कौन, तो बंध के कारण जो प्रत्यय हैं, ऐसे 4 प्रत्यय उनकी भेद विवक्षा से जो 13 भेद होते हैं वो उन पे हमारी चर्चा हुई थी। फिर ये सब अचेतन है और जीव इन सब से अभिन्न है, इन सब पर हमारी चर्चा हो चुकी है। और कल हमने जीव अपने उपयोग से अनन्य है और ये क्रोधादि हैं, वह पुद्गल हैं, इसलिए ये अपने जड़ स्वभाव से ही अनन्यत्व को प्राप्त हैं, बाकी जीव के उपयोग आदि से नहीं। जीव का स्वभाव अपना भिन्न है और इनका स्वभाव अपना भिन्न है। इस पर हमारी चर्चा हुई थी। और आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका पर भी हमने विशेष चर्चा की थी। अब इसमें जो जयचंद जी छाबड़ा का जो कथन है वह बहुत ही पठनीय है, तो उसे हम यहाँ से एक बार अच्छे से समझेंगे। तो मिथ्यात्वादि आश्रय भाव तो जड़ स्वभाव है और जीव चैतन्य स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। तो जो मिथ्यात्व आदि हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग और बाकी इनके भेद स्वरूप जो 13 प्रत्यय आदि, ये सभी भाव कर्म और द्रव्य कर्म आदि भी, ये सभी क्या हैं, जड़ स्वभाव हैं और जीव है अपना चैतन्य स्वभाव। अगर इन दोनों को एक मान लें तो कल हमने इसी पे विशेष चर्चा की ही थी कि जैसे नींबू का अपना अलग स्वभाव है, शक्कर का अपना अलग स्वभाव है। अगर नींबू और शक्कर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हम ना नींबू को पहचान पाएंगे ना शक्कर का सही ज्ञान हो पाएगा। वैसे ही जो मिथ्यात्वादि आश्रय भाव है वे तो जड़ स्वभाव है और जीव अपना चेतन स्वभाव है। अगर इन दोनों को एक मान लिया जाए तो बाकी किसी भी द्रव्य के जो अपने खुद के गुण हैं उनको हम पृथक रूप से जान नहीं पाएंगे, वो सारे द्रव्य एक रूप ही हो जाएंगे और इससे महादोष आएगा। इसलिए ये मिथ्यात्वादि जीव के भाव नहीं है। और इसलिए निश्चय नय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है। निश्चय नय में कौन सा नय लेना, तो अशुद्ध निश्चय नय से देखें तो रागादि और प्रभावों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है। रागादि और प्रभाव भावों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है अशुद्ध निश्चय नय से। और रागादि पुद्गल की पर्याय हैं, यह कहा जाता है अपने शुद्ध निश्चय नय से। और रागादि है ही नहीं, यह है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। तो यहाँ पे कहा है कि निश्चय नय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में एकत्व तो नहीं है। तो यह बात शुद्ध निश्चय नय की चल रही है कि आश्रव भाव अलग है और अपने आत्मा में जो एकत्वपना है अपने उपयोग से वह अलग है, दोनों में ही भिन्नता है। और जो रागादि भावों का कर्ता आत्मा को कहा है वह अपना अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। फिर उक्त कथन का तात्पर्य है कि प्रत्यय रूप आश्रय भाव ही बंध के कारण है। भगवान आत्मा बंध का कारण नहीं है। भगवान आत्मा तो बंध का कारण है ही नहीं।
आत्मा का उपयोगमयी स्वभाव भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। मिथ्यात्वादी विभाव ही जड़ हैं, वे ही बंध के कारण हैं। तो अगर हम आत्मा के स्वभाव यानी जो ज्ञानादि गुण है, अगर उनको ही बंध का कारण मान लें तो फिर वो तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी वस्तु से अलग नहीं होता। आत्मा से ये कभी अलग हो नहीं पाएंगे। अगर ये ही बंध के कारण हो जाए तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी वह उनसे रहित हो ही नहीं पाएगा, हमेशा वह उसके साथ ही रहेंगे। इसलिए आत्मा के जो स्वभाव आदि जो ज्ञानादि गुण है वह बंध के कारण नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव से विपरीत जो मिथ्यात्व आदि विभाव भाव है, विभाव मतलब जो अपने स्वभाव से विपरीत भाव है, वे सारे विभाव भाव हैं, वे ही वास्तव में बंध के कारण है। और फिर जो गुरुदीप श्री का जो कथन है वह भी उसमें जितनी चर्चा आई है वो हम पहले कर ही चुके हैं। तो अब जो जयसेन आचार्य ने अपनी तात्पर्यवृत्ति टीका में इसका विशेष खुलासा नयों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उस पर हम अपनी चर्चा करते हैं। और इसे उनने कुछ प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आप बहुधा ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से जीव क्रोधादि का अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। शुद्ध निश्चय नय से अभी हमने देखा कि शुद्ध निश्चय नय से क्या है कि आत्मा जीव और क्रोधादि का अकर्ता है, इनसे भिन्न है, और व्यवहार नय से आत्मा को इनका कर्ता माना जाता है। तो अब प्रश्न यह है कि जिस प्रकार व्यवहार नय से जीव द्रव्य क्रोधादि का करता है, उसी प्रकार व्यवहार नय से भाव कर्म का भी करता है। जो द्रव्य कर्म आदि हैं उनका द्रव्य कर्म मतलब ज्ञान आवरण आदि 8 कर्म हैं, उन कर्मों का कर्ता व्यवहार नय से हमने जीव को कहा। और ये जो भाव कर्म है, उनका भी कर्ता अगर हम व्यवहार नय से ही आत्मा को कहें तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्र प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार नय से ही है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हुआ कि व्यवहार नय से आपने कहा कि जीव द्रव्य कर्मों का करता है, और उसी प्रकार व्यवहार नय से भाव कर्म है जो वो भी आत्मा से उतने ही भिन्न है, तो उन भाव कर्म का कर्ता भी आत्मा को व्यवहार नय से ही कहो। तो ऐसा कहने पर क्या होगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों में एकत्व प्राप्त हो जाएगा, दोनों ही एक हो जाएंगे, तो फिर दोनों का कर्ता ही आत्मा हो जाएगा। और इसका अभिवन पहले खंडन करके आए, तो ये इसमें दोष घटित करना चाहते हैं। तो इसका निराकरण है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवहार नय से रागादि भाव कर्म का आत्मा का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, उस व्यवहार नय को अशुद्ध निश्चय नय के नाम से भी कहा जाता है। तो जो रागादि भाव कर्म है उनका कर्ता हमने आत्मा को कहा, वह व्यवहार नय का विषय नहीं है, वह है अपने अशुद्ध निश्चय नय का विषय। तो इनमें व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है कि व्यवहार नय से कहेंगे तो राग का कर्ता आत्मा है, और अशुद्ध निश्चय नय से कि रागी आत्मा में जो राग हो रहा है उसके कारण से रागी आत्मा। तो ऐसा जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस भाव कर्म और द्रव्य कर्म को अलग अलग नय से ग्रहण करवाता है। लेकिन जो अशुद्ध निश्चय नय है वही भी अगर हम सामान्य रूप से देखें तो उसे व्यवहार में ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए अनेक जगह पे हमें अशुद्ध निश्चय नय की जगह व्यवहार नय का उपयोग मिलता है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा अंतर है। तो उस व्यवहार नय को अशुद्ध निश्चय नय के नाम से भी कहा जाता है। यह कथन द्रव्य कर्मों से भाव कर्मों का तारतम्य दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन है कि रागादि भाव कर्मों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से और द्रव्य कर्मों का कर्ता व्यवहार नय से, यह द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों में तारतम्यता दिखाने के लिए ऐसा कथन किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कैसी तारतम्यता। तो उन्होंने बताया कि जो द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, वो भी व्यवहार नय की अपेक्षा ही सही कि भाव कर्म को चेतन कहा, क्योंकि वह अपनी चेतन आत्मा के निमित्त से ही उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए भाव कर्म को चेतन कहा। यद्यपि वे भिन्न है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से वे जीव के ही भाव हैं, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म भी अचेतन है। और अगर हम शुद्ध निश्चय नय से देखें तो ये भाव कर्म भी अचेतन है, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों ही अचेतन हो गए। इस कारण से अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार ही है। तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखें तो
ये भाव कर्म भी अचेतन में ही आ जाते हैं, और द्रव्य कर्म भी इसलिए इन दोनों का कथन मतलब अगर शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखें तो दोनों ही व्यवहार के कथन है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो भाव कर्म है उनको अपन अशुद्ध निश्चय नय का विषय मानते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है, और रागादि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय नय से है, और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा यह अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है। तो द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता कैसे है, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है, और जो रागादि भाव कर्म है उनका अशुद्ध निश्चय नय से। और लेकिन शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ये अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार का ही कथन है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कथन किया गया है। और शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन आते हैं। आत्मा को शुभाशुभ भावों का कर्ता भोक्ता कहीं तो व्यवहार नय से बताया जाता है, और कहीं अशुद्ध निश्चय नय से। इस प्रकार के कथन को पढ़कर चित्त में जो असमंजस हो जाता है उसका निराकरण तात्पर्य वृत्ति के उक्त कथन से भलीभांति हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य यही है कि बंध के कारण रूप जो मिथ्यात्वादि प्रत्यय है यह भगवान आत्मा उनसे भिन्न है। इस कारण है भगवान आत्मा बंध का कारण भी नहीं है और बंध का कर्ता भोक्ता भी नहीं है। तो इन गाथाओं में यह स्पष्ट हो गया कि भगवान आत्मा ये जो जितने भी प्रत्यय आदि हैं इनके साथ उनका ना कर्ता कर्म संबंध है, ना व्याप्य व्यापक संबंध है, और ना भोक्ता भोग संबंध भावक संबंध भी नहीं है। इसलिए जो ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय हैं वह भगवान आत्मा उनसे भिन्न है, और भगवान आत्मा बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ये क्रोध आदि ही बंध के कारण है, भगवान आत्मा उनसे भिन्न है। तो इन गाथाओं में हमने ये तो समझ लिया कि भगवान आत्मा तो इनसे अलग ही हो गई, भगवान आत्मा इनसे भिन्न हो गई, तो ये कर्म फिर बंधते कैसे हैं, कर्मों का परिणमन होता कैसे है, क्योंकि भगवान आत्मा तो करा नहीं रही, तो अब लेकिन कर्म बंधन तो हो ही रहा है ना, तो ये हो कैसे रहा है इसकी चर्चा अब आगामी गाथाओं में आने वाली है। तो अब हम इन गाथाओं का पाठ करते हैं। तो ये जो 10 गाथाएं आएंगी उनमें जो जीव और अजीव इन दोनों में जो परिणाम शक्ति है उनके उसके होने से भी स्वयं दोनों अपने अपने भिन्न स्वभाव से ही परिणमनशील है। उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि जब जीव परिणमित कराएगा तो ये अजीव परिणमित होगा, या फिर अजीब का परिणमन होगा तभी जीव का परिणमन होगा। दोनों ही अपने अपने स्वभाव से भिन्न भिन्न है, दोनों में ही अपनी अपनी परिणाम शक्ति है, इसलिए दोनों स्वयं ही परिणमित होते हैं। और अगर कोई ऐसा ना माने तो उसमें सांख्य मत अनुयायी का दोष आता है। इन सब की चर्चा आगामी गाथाओं में आने वाली है। तो 116 से 125 गाथा तक ये चर्चा चलेगी। तो अभी जो 5 गाथाएं हैं 116 से 120, इनमें जो सांख्य मत अनुयायी शिष्य है उसको ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध करते हैं। तो सांख्य मत अनुयायी शिष्य, तो आचार्य कुंदकुंद का शिष्य सांख्य मत का कैसे हो गया कि जब आचार्य कुंदकुंद जैन, तो उनके बातें को सुनने वाला समझने वाला तो वो सांख्य कैसे हो गया। तो इसमें ये बताया है कि ये जो ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ही किसी मत का अनुयायी हो, क्योंकि इन मतों की मान्यता को जो धारण करता है वैसी जिसकी मान्यता हो जाती है वही उस मत का अनुयायी कहलाता है। तो अगर हम आत्मा को पूर्ण रूप से अकर्ता ही मान लें तो जब हमारी जो मान्यता होगी तो वो मान्यता कैसी है, वो सांख्य मत या अनुयायी है, तो हम भी सांख्य मत के अनुयायी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई अलग से नहीं है कि ये व्यक्ति सांख्य, ये व्यक्ति बौद्ध, ये व्यक्ति इस्लाम, सबकी उन धर्म की मान्यता को मानने वाला जीव भी उन मत का अनुयायी होता है। तो इसमें ये भी बताया कि जो सांख्य मत का अनुयायी कैसा कि है तो जैन, वो मतलब है तो जैन लेकिन उसकी मान्यता सांख्य मत जैसी हो गई, तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न सांख्य, मतलब छुपा हुआ सांख्य, कि है तो जैन लेकिन जैन जैसे कहते हैं ना जैनों के बीच में एक सांख्य आ गया, वैसे ही ये प्रच्छन्न सांख्य है
कि जैसे कोई गुप्तचर होता है, रहेगा तो अपने बीच में ही, लेकिन अपन को पता नहीं चलेगा कि ये कोई गुप्तचर है। वो मतलब रहेगा तो व्यवहार भी वैसे ही करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है, या फिर उसकी मान्यता अलग है। जैसे आस्तीन का सांप इत्यादि इत्यादि प्रकार के उदाहरण अनेक प्रकार के होते हैं। आपने भर्तृहरि का ये श्लोक पढ़ा होगा कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पशु पुंच विषाणहीना तृणम न खादन नपि जीव मानस मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। कि मनुष्य के रूप में मृग है, तो मृग है क्या? वो मृग नहीं है, उसकी मृग के जैसी हरकतें हैं, इस कारण से उसे उन्होंने मृग कह दिया। वैसे ही वो सांख्य है नहीं, लेकिन सांख्य की मान्यता को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वह सांख्य मत अनुयायी शिष्य कहा गया है। तो अब हम इन गाथाओं का पाठ करते हैं। जीवेण स्वयं बद्धं रसयं परिणमधिकं भावेण जैपो गलदव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि कम् एव गणासु अयपिडमन्तिषु कम् भावेण संसारस्य अभावो पसज्जते शङ्खसम्मोवा जीवो परिणमायदे पोगलदव्याणिकं भावेण ते समय परिणमन्ते कहं नु परिणामयदि चेदा ऐसे में भी परिणमदि कम भावेण पोगलं दव्यं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्मिदं मिच्छा रेमा कम्म परिणदं कम्मं च होदि पोगलं दव्यं तहतं राणा वर्णा ई परिणदं मुड़सु तच्चैव यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित ना हो ना बंधे तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल दरब कर्मत में यदि वर्गणाएं परिणमित होगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति यदि परिणमा बे जीव पुद्गल दरब को कर्मत में पर परिणमावे किस तरह भय अपरिणामी वस्तु में यदि स्वयं ही परिणमे बेपुद्गल दरब कर्मत में मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दरब ही कर्म है जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। कि यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित ना हो ना बंधे ही, कि यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं तो बंधे ही नहीं और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हो तो वह कैसा हो जाएगा? अपरिणामी हो जाएगा। तो इसके पहले गाथा में हमने ये सिद्धि की थी कि जीव इन पुद्गल जो बंध के कारण है उनसे भिन्न है। जीव का अपना स्वभाव अलग है, पुद्गल का अपना स्वभाव अलग है। तो जीव इनका कारण नहीं है, तो ये स्वयं ही परिणमित होते हैं। अब इसकी सिद्धि के लिए ये गाथाएं आई हैं। तो यदि ये पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं तो बंधे ही ना और कर्म भाव से स्वयं परिणत भी ना हो तो क्या होगा? तो ये पुद्गल द्रव्य कैसा हो जाएगा? अपरिणामी हो जाएगा। और अगर ये पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जाए और ये कार्मार बरगणाएं रूप परिणमित ना हो तो ये बंद होगा नहीं, और बंद नहीं होगा तो क्या होगा? बंद के अभाव से मोक्ष हो जाएगा। तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि जिन कर्मबंध के कारण जीव संसार में भटक रहा है वह कर्मबंध ही नहीं रहेगा तो फिर ये बंधन होगा नहीं, तो फिर ये संसार का अभाव ही हो जाएगा, सबको मोक्ष ही हो जाएगा। तो ये बरगणाएं क्या है? तो पुद्गल स्कंदों का जो समूह है वो बरगणाएं कहलाती हैं, और जीव के साथ जिनका सबसे निकट संबंध है ऐसी 5 बरगणाएं कही जाती हैं। तो आहार बरगणा, भाषा बरगणा, तेजस बरगणा, मनोबरगणा और कार्मार बरगणा। तो आहार बरगणा तो अपने औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, इन तीनों शरीर के निर्माण में जो निमित्त होती है वह है अपनी आहार बरगणा। भाषा बरगणा जो शब्द रूप परिणमित होती है वह है भाषा बरगणा, और जिस बरगणा से तेजस शरीर बनता है वह है तेजस बरगणा, और जिससे अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्यमन की रचना होती है वो है अपनी मनोबरगणा। और जो कार्मार बरगणा जो कर्म रूप परिणमित होती है
और वह है अपनी कारमार बरगणा। तो ये जो पुद्गल स्कंद है वह ही यहाँ पे कारमार बरगणा के रूप में बताया है कि यदि ये कारमार बरगणा जिनके कारण से द्रव्य कर्मों का बंध होता है, यदि यदि ये जीव यदि ये पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणत भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि बंधन होगा नहीं और बंधन के अभाव में मोक्ष हो जाएगा। तो इस बात का खंडन किया। और जो सांख्य मत है उसमें प्रमुख रूप से दो ही तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, और इनके मतलब 25 तत्व माने गए हैं। तो जो प्रकृति है वह है कर्ता, उससे ही बाकी के 24 तत्व माने गए हैं, और दूसरा है पुरुष जो है भोक्ता। तो ये प्रकृति तो अजीब है और पुरुष है जीव। इस प्रकार से सांख्य मत में 25 तत्वों का ग्रहण किया गया है। फिर बताया कि यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों का कर्म भाव से परिणमाता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन कारमार बरगणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। कि जैसे आटा है, आटे से अपन रोटी तो बना सकते हैं, लेकिन आटे से अगर कोई बोल दे कि बेसन का लड्डू कैसे बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि आटे में उस रूप योग्यता है ही नहीं कि वह बेसन के लड्डू रूप परिणत हो जाए। वैसे ही कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मभाव से परिणमाता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन कारमार बरगणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। ये कारमार बरगणाएं स्वयं परिणमित होती ही नहीं है, तो जीव उनको परिणमन कैसे करा सकता है? तो इस दोष के निवारण के लिए उन्होंने एक और बात कही कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है। तो जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, ये पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमन करता है। तो यहाँ पे प्रश्न हुआ कि अगर वो स्वयं परिणमन कराता है तो किसको? ये जो अपरिणामी पुद्गल द्रव्य उसको, या फिर जो परिणमित हो रहा है उसको? तो उनने बोला जो अपरिणमित है उसे तो परिणमन कराने में कोई शक है ही नहीं, और अगर जो परिणमित है स्वयं ही परिणमित है तो उसको किसी की परिणमन कराने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कि एक पेन है, उसे मैं परिणमन करा सकता हूँ, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो उसका परिणमन हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें उस रूप योग्यता थी कि वह परिणमन कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये पिलर को यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दो, उसमें इस रूप योग्यता नहीं है कि यहाँ से हट के वहाँ पे चला जाए, तो वह उसका परिणमन नहीं हुआ। वैसे ही अगर पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है तो उसका परिणमन कराने में कोई शक है ही नहीं। लेकिन अगर परिणामी है तो फिर उसके परिणमन कराने में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही परिणमित होगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे वो सिद्धि की कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है। तो जो अपने पुद्गल कर्म है वह परिणमित हुए, तो जो पुद्गल द्रव्य परिणमित हुआ वह पुद्गल द्रव्य ही है, और जो कर्म रूप परिणमित हुआ, जो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ वह ही ज्ञानावरणादि कर्म है, उसे परिणमन कराने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो जो मिट्टी थी वही उस घड़े रूप परिणमित हुई, कोई दूसरी चीज उसने उसे घड़े रूप नहीं बनाया, वही स्वयं ही उस रूप परिणमित हुई। वैसे ही ये जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म हैं, वही पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित हुए, और इसलिए इस प्रकार यहाँ पे यह सिद्धि की गई कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होता है, जीव की उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने अशुद्ध निश्चय और व्यवहार नय से जीव को भी इनमें निमित्त माना जाता है। इस प्रकार हमने कुछ सामान्य चर्चा इस पे की, और इसका विशेष खुलासा कल किया जाएगा। विशेष चर्चा कल करेंगे। छात्र प्रवचन के क्रम में विनम्र जैन, बड़ा गांव, हीरापुर। विनम्र जैन, हीरापुर आज द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे।
प्रवचन में देखा कि कल की अपेक्षा जब स्टार्टिंग में देखा 15 मिनट के बाद तो ऐसे लग रहा था कि कल की अपेक्षा तैयारी कम की, लेकिन जैसे आपने गाथा शुरू की, नई गाथाएँ शुरू की, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आपको एक दो बार और पढ़ करके समझ करके आना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो तर्क दिए हैं ना, तर्क आप किताब के आधार से ही पढ़ रहे थे, अनुशीलन आप लेकर बैठे थे तो उसके आधार से ही पढ़ रहे थे। जिस पर प्रवचन करने वाले होते हैं ना, वो तर्क हमें याद होना चाहिए। याद रहेंगे तो उसके उदाहरण, उसको समझाना वो और अधिक अच्छे से होता है। तो इसलिए जितने भी तर्क होते हैं, जितने भी सिद्धांत वाक्य आए होते हैं उसमें, वो हमें पहले याद होना चाहिए। याद होने के बाद फिर अपने आप हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ रहे थे तो पढ़ने से थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ी तैयारी कमी की है आपने। बाकी आत्मविश्वास तो थोड़ा सा बढ़ गया था कल की अपेक्षा से। आज दो श्रोता और मिल गए थे सुनने के लिए, है ना, तो उससे भी एक फर्क पड़ता ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलिए, ऐसे ही थोड़ा सा और कोशिश करते रहें, और ऐसा नहीं कि हो गया तो विषय पढ़ना छोड़ दें। पेपर आने वाले हैं आपके, तो उसके हिसाब से आप पूरे ही विषय थोड़े अच्छे से तैयार कर लें। इसके आगे जो रहेंगे श्रेयांश, आपको गाथा पूरा नहीं पढ़ना है, पदनवाद पढ़ के आप आगामी शुरू कर देंगे अर्थ करना। और टीका में विशेष तर्क दिए गए हैं कि जीव का परिणामन पृथक है, पुद्गल का परिणामन पृथक है। वैसे 5-5 गाथाएं दे दी। पुद्गल के परिणामन के लिए 5 गाथाएं जो अभी विनम्र ने चालू की, जीव के परिणामन के लिए भी 5 गाथाएं, और फिर इनके पूरे सार को लेकर के एक एक कलश, बहुत अच्छे कलश हैं, याद करने योग्य भी है ना। तो वो कलश भी बराबर ध्यान रखें, उनको भी 2 दिन के प्रवचन में आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद फिर जो प्रवचन होंगे वो वार्षिकोत्सव के बाद होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जिनवानी विराजमान रहेगी, गुरुदेव जी का प्रवचन प्रारंभ होता है। सभी विद्यार्थी उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ छोड़कर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी विद्यार्थी आ जाए। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का सीढ़ी प्रवचन नाटक समयसार विषय पर प्रारंभ होता है। नमो लोये सौहरिगन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौविद्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवतीसावनं ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ते ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं रूपमोहि मंगलं कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलं नमः समर्पिताय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाताय। साऊ रतन सोम ही जो है रतन को तीर रामे सूत रेशम की डोरी पोल गई है, तैसे बुध टीका करी नाटक सुगम किनो तापरी अल्प बुद्धि सुदीप